गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम चेंजिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो हमारा पहला अध्याय था, हमने उसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पढ़ ली थी। आज हम जो अगला टॉपिक है हमारा भारत पाकिस्तान विभाजन, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। और जैसे कि आपकी डिमांड हो रही है सर पीडीएफ के लिए, तो बच्चों या भाइयों, आपके लिए जो पीडीएफ की व्यवस्था है वो जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा वैसे ही मेरा जो टाइम चेंजिंग क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा उस पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। तो इसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम गवाए हुए अपना चैप्टर जो आगे से है। अपन पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है। तो इससे पहले अपन एक अपना मोटिवेशन कोड के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, जिंदा है इस ज़िंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदा है इस ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए अपन अपना नया टॉपिक जो भारत पाकिस्तान का विभाजन है उस पर चर्चा करते हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन। बच्चों, मैंने लास्ट आपको एक बात शेयर की थी, लास्ट में आपसे एक बात पर चर्चा की थी। मैंने आपसे बात की थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है बच्चों? देखिए बताओ, मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे और इसका विरोध किसने किया था। मैंने ये सारी बातें आपसे शेयर की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है, मैंने ये सारी बातें आपसे शेयर की थी। बताओ देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है, इसके प्रतिपादक कौन थे, ये किसने दिया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। पता लगे कि आप कितना एक्टिव हो अपनी पढ़ाई को लेकर। 12th क्लास जो बोर्ड एग्ज़ाम है, कितना एक्टिव हो। ठीक है, बताओ देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, सबसे पहले अपन भारत पाकिस्तान का विभाजन पढ़ेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का ही है। मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है। भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है। भारत बल्कि हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है। हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है। अर्थात इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे इसके प्रतिपादक? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मैं बात करूं सबसे पहले भारत पाकिस्तान विभाजन। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम अगर आपकी 3 साल में एग्जाम होती है तो 2 बार ये पूछा जाता है। ठीक है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखोगे आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपको बार बार अपनी डेस्क वर्क या एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत पाकिस्तान विभाजन क्या है, या इसका वर्णन करे या और भी कुछ, या इसके कारणों, जो आज अपन सब कुछ है इसके बारे में इस टॉपिक पर सारी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारणों की बात करूँगा। भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण क्या था? ऐसा क्या बात हुई थी कि भारत और पाकिस्तान नामक दो टुकड़ों में बट गए। जैसा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, भारत कल आज़ाद हो जाएगा। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत कल आज़ाद हो जाएगा, लेकिन यह हमारे लिए जितना खुशी का दिन होगा उतना गम का भी होगा। लेकिन जितना हमारे लिए ये खुशी का दिन होगा उतना गम का भी होगा। क्यों? महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि कल जब भारत आज़ाद होगा, एक तरफ तो हम भारत के आज़ाद होने की खुशी मना रहे होंगे और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे होंगे? शोक मना रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे। क्योंकि जो लोग भाई भाई की तरह एक साथ रह रहे थे वो कल हिंदू व मुसलमान या भारत व पाकिस्तान 2 देशों में बट जाएंगे। तो ये सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों आपसे, इसका कारण क्या था? भारत पाकिस्तान कारण क्या? इसका कारण था बच्चों ये द्विराष्ट्र सिद्धांत। मुस्लिम लीग ने क्या की? मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने एक बात कही द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाने की। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाने की बात कही। अब आपको पता है द्विराष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हम द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाएंगे। कौन से सिद्धांत को? द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाएंगे। इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है। भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, बल्कि
हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है। भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, बल्कि हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है। ठीक है, तो ये इस आधार पर क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। तो भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं, दो कौमों का राष्ट्र है। ठीक है, तो इसी को आधार बनाकर मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की मांग कर ली। इसी आधार को अपनाकर मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया, पाकिस्तान की मांग कर ली। मुसलमानों द्विराज सिद्धांत को आधार बनाकर मुस्लिम लीग ने क्या कर ली, मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र बनाने की मांग की। इस मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र चाहिए, और पाकिस्तान की मांग कर ली। किसकी मांग कर ली, पाकिस्तान की। तो आप लिखोगे कैसे, एक लिखने का क्रम देखना एक बार कि इसका कारण क्या था। मुस्लिम लीग ने द्विराज सिद्धांत अपनाने को कहा, मुस्लिम लीग ने द्विराज सिद्धांत अपनाने को कहा। ये अपन इसमें लिखेंगे कारण में। मुस्लिम लीग ने द्विराज सिद्धांत अपनाने को कहा, अर्थात इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, अर्थात हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है, हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है। तो इसी को आधार बनाकर मुस्लिम लीग ने, द्विराज सिद्धांत को आधार बनाकर मुस्लिम लीग ने क्या किया, अलग से मुसलमानों के लिए अलग से देश बनाने की मांग की, मुसलमानों के लिए अलग से देश बनाने की मांग की। ये अपना कारण था भारत पाकिस्तान विभाजन का। ठीक है, अब ये बात करेंगे ये कि प्रक्रिया किस प्रकार हुई। ठीक है, अब इसकी पढ़ेंगे अपन प्रक्रिया। ठीक है, कारण आपको क्लियर हो गया होगा। मुस्लिम लीग ने द्विराज सिद्धांत की मांग की, और इस द्विराज सिद्धांत के आधार पर ही मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र बनाने की मांग की गई। अब अपन बात करेंगे किसका, इसके समझ क्या क्या। अब मैं ये एक साइड लिखता चलूँगा। पहला पॉइंट अपना क्या क्या हो गया, कारण हो गया। अब दूसरी पॉइंट इसमें पढ़ेंगे प्रक्रिया, कि भारत पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। मैं इस साइड लिख देता हूँ, प्रक्रिया क्या थी, भारत पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। तो विभाजन की प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपसे छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बड़ा भी क्वेश्चन पूछा। छोटा क्वेश्चन, विभाजन का प्रमुख आधार क्या था, विभाजन का प्रमुख आधार क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, विभाजन का प्रमुख आधार क्या था। विभाजन का प्रमुख आधार बनाया गया बच्चों, मेरे प्यारे बालकों या मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों। ठीक है, धार्मिक बहुसंख्यकवाद, धार्मिक बहुसंख्यकवाद, धार्मिक बहुसंख्यकवाद को क्या बनाया गया, विभाजन का प्रमुख आधार बनाया गया। अर्थात ये क्या कहता है, धार्मिक बहुसंख्यकवाद जो विभाजन का आधार बनाया गया, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा जाता है बच्चों कि जिस इलाके में जिस धर्म के लोग ज़्यादा थे वो इलाका उसी के नाम से जाना जाएगा, कि इसको आधार बनाया गया धार्मिक बहुसंख्यकवाद। ये क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहता है कि जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोग ज़्यादा होंगे वो इलाका उस क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो समस्या यह थी कि जब विभाजन हुआ, धार्मिक बहुसंख्यकवाद को आधार बनाया गया, धार्मिक बहुसंख्यकवाद को आधार बनाया गया, तो मुस्लिम बहुल इलाके दो थे। मुस्लिम बहुल इलाके कितने थे, दो थे। मुस्लिम बहुल इलाके दो थे, एक तो पूर्व में था और एक पश्चिम में था, एक तो पूर्व में था और एक पश्चिम में था। तो क्या हुआ, एक पूर्व में था और एक पश्चिम में था। तो फैसला यह हुआ कि जो पूर्व में था वो पूर्वी पाकिस्तान और जो पश्चिम में था वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जो पूर्व में था वो पूर्वी पाकिस्तान और जो पश्चिम में था वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और जो शेष बचा क्षेत्र था वो हिंदुस्तान के नाम से जाना गया, जो शेष बचा क्षेत्र था वो हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। तो अब लिखने की विधि देखो कैसे लिखेंगे, तो देखना लिखने की कार्यविधि क्या होगी हमारी। अपन लिखेंगे प्रक्रिया, भारत पाकिस्तान विभाजन की प्रक्रिया। तो इसमें लिखेंगे फैसला यह हुआ कि, फैसला यह हुआ कि जो भूभाग, जो एक विस्तृत भूभाग भारत के नाम से जाना जाता था,
जो विस्तृत भूभाग भारत के नाम से जाना जाता था वो अब दो देशों के नाम से जाना जाएगा। वो अब हिंदू व मुसलमान के आधार पर, जो इनके धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हिंदुस्तान व पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। हिंदुस्तान व पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। इसका प्रमुख आधार धार्मिक बहुसंख्यकवाद को बनाया गया। इसका प्रमुख आधार धार्मिक बहुसंख्यकवाद को बनाया गया। अर्थात मुस्लिम बहुल इलाके दो थे, अर्थात मुस्लिम बहुल प्रांत दो थे, एक पूर्व में और एक दूसरा पश्चिम में। तो फैसला यह हुआ वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाने गए और शेष बचा क्षेत्र भारत कहलाएगा। शेष बचा क्षेत्र भारत कहलाएगा। तो आपको पता लग गया कैसे लिखना है विभाजन की प्रक्रिया। फैसला यह हुआ कि जो भूभाग हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत के नाम से जाना जाता था, वो अब हिंदुस्तान व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान नामक दो देशों के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। फिर क्या कहता है कि विभाजन का प्रमुख आधार धार्मिक बहुसंख्यकवाद को बनाया गया। विभाजन का प्रमुख आधार धार्मिक बहुसंख्यकवाद को बनाया गया। अर्थात मुस्लिम बहुल इलाके दो थे, एक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया और शेष बचा क्षेत्र किस नाम से जाना गया? भारत के नाम से जाना गया। ये अपनी विभाजन की प्रक्रिया थी। अब अपन बात करेंगे विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्याएं। विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्याएं, इन पर चर्चा करेंगे। अब अपन बात करेंगे विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्याएं। दो टॉपिक क्लियर हो गए, कारण और प्रक्रिया। कारण तो क्या था, मैंने क्या बताया आपको, कारण क्या था? द्विराज सिद्धांत। ठीक है। और विभाजन की प्रक्रिया धार्मिक बहुसंख्यकवाद के आधार पर। ठीक है। अब सीधा तीसरा पॉइंट में यहाँ लिखता जाता हूँ। पहले विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्या। विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्याएं, यह तीसरा पॉइंट होगा हमारा इसको करने में। तो विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्याओं में देखो ये लिखने, ये अपने इसमें पहली समस्या मैं आपको छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ एक इंडिया का। ठीक है। ठीक साफ बनाऊँ, ऐसा अपना इंडिया है। ठीक है। जैसा भी बनाओ एक बार आपको डायग्राम पे फोकस ज़्यादा वो ध्यान नहीं देना है, अपने को एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। ये नॉर्मल मैंने आपके सामने इंडिया का डायग्राम बनाया है, मेरे से जैसा बना, बाकी आप समझदार हो, सब देख लोगे, समझ जाओगे इतने से सही। फिर भी किसी से अगर बनाने की इच्छा हो ज़्यादा तो आप ऐसे बनाने का, ये भी ठीक है। ठीक है। अपने को समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है। मैं पहली समस्या की बात करूँ तो पहली समस्या क्या थी? तो इस भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्याओं में क्या थी? पहली समस्या देखो, मुस्लिम बहुल प्रांत दो थे। अब पहली समस्या तो क्या थी? ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? ये कहलाएगा पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। अब ये पहली समस्या देखो, पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या थी कि मुस्लिम बहुल प्रांत दो थे। मुस्लिम बहुल प्रांत दो थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। मुस्लिम बहुल प्रांत दो थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। कोई ऐसा तरीका नहीं था कोई ऐसा एक तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को एक किया जाए, क्योंकि इसके बीच में इतना बड़ा क्षेत्र आता था। ठीक है। मुस्लिम बहुल प्रांत दो थे, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कोई भी ऐसा एक तरीका नहीं था इन दोनों प्रांतों को एक किया जा सके। कोई भी ऐसा एक तरीका नहीं था जिससे इन दोनों प्रांतों को एक किया जा सके। ठीक है। फिर फैसला भी यही होता है कि जो दोनों इलाके हैं वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है।
अब तो देखो पहला पॉइंट लिखने का तरीका क्या होगा हमारा इसमें कि मुस्लिम बहुल 2 इलाके थे, मुस्लिम बहुल 2 इलाके थे, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। तो फैसला यह, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे दोनों को एक किया जा सके, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिनसे दोनों को एक किया जा सके। पहली समस्या तो यह थी। फिर क्या हुआ कि जो पूर्व में था उसको पूर्वी पाकिस्तान, और जो पश्चिम में था उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जो पूर्व में था उसे पूर्वी पाकिस्तान, और जो पश्चिम में था उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो लिखने का तरीका पता लग गया। पहली लाइन कैसे लिखोगे, मुस्लिम बहुल प्रांत 2 थे, एक पूर्व में तथा एक पश्चिम में, ठीक है। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों को एक किया जा सके, ठीक है। फिर जो पूर्व में था उसे पूर्वी पाकिस्तान, और जो पश्चिम में था उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, ठीक है। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या की मैं बात करूं, दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या क्या थी, जो ये पूर्वी क्षेत्र था और ये पश्चिमी क्षेत्र था, ये पूर्वी क्षेत्र था और ये पश्चिमी क्षेत्र था। अब ये मुस्लिम जो बहुल हर इलाका था, मुस्लिम बहुल जैसे इंडिया में मान लो यहाँ पर भी जो ये मुसलमानों की संख्या यहाँ तीनों जगह ही होगी। मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। जैसे कि मैं बात करूं पश्चिम उत्तर प्रांत के नेता, पश्चिम उत्तर प्रांत के नेता जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने पहले बताया होगा आपको। पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत के नेता जो सीमांत गांधी के नाम से विख्यात है, खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम विरोधी थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम विरोधी थे, ठीक है। तो दूसरी बात क्या लिखोगे कि जो ये मुस्लिम बहुल जो हर इलाका था वो पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। अर्थात मैं बात करूं पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत के नेता जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे या विरोधी थे, ठीक है। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू, यहाँ पर कुछ हिंदू भी थे तो हिंदू भी हिंदुस्तान आने को राजी नहीं थे। तो इसमें सबसे पहले आप खुद भी देखोगे, आप किसी जगह बरसों से रह रहे तो आपको उस भूमि से प्यार हो जाता है, थोड़ा बहुत उससे उस भूमि से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो उस मातृभूमि प्रेम के कारण ये लोग अपना इलाका छोड़ने नहीं चाहते। जैसे कि आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी हो तो उसमें मिल्खा सिंह की फैमिली को कैसे काटा वाटा जाता है, मिल्खा सिंह बच जाता है, ठीक है। अगर उस समय मिल्खा सिंह जी भी चक्कर में आ जाते तो आज हमारा फ्लाइंग मैन किसे कहते हैं हम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि मुस्लिम लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है, लिखने की विधि पे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। अर्थात पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम विरोधी थे। अर्थात पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट देखना मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जो ब्रिटिश इंडिया, मैं आपको बताऊंगा अभी एक बार, ये वर्ड एक्सप्लेन कर दूं, ये वर्ड मैं इस साइड लिख देता हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रिटिश इंडिया क्या था, ठीक है। इससे इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ब्रिटिश इंडिया क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, एक तो था बंगाल और एक था पंजाब। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, एक तो था बंगाल और एक था पंजाब। तो पंजाब तो ये यहाँ तक जो अभी पाकिस्तान में भी है थोड़ा बहुत, और ये बंगाल ही आ गया, ये बंगाल वाला क्षेत्र, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत जो ये मुसलमानों की जिनमें ज़्यादा संख्या थी, जिनमें इन दोनों इलाकों में मुसलमानों की ज़्यादा संख्या थी, इनमें कुछ इससे ऐसे भी थे गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। इन दोनों में कैसे थे, गैर मुस्लिम आबादी वाले थे।
इन दोनों इलाकों में कैसे लोग थे? गैर मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं थे, जो मुसलमान नहीं थे। इन जो गैर मुसलमान थे, इन ब्रिटिश इंडिया के जो बंगाल और बहुल मुस्लिम प्रांतों में गैर मुस्लिम आबादी थी, इसका विभाजन भी कैसे हुआ? धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ। इसका विभाजन भी किस पे आधार हुआ? धार्मिक बहुसंख्यकवाद के आधार पर हुआ। ठीक है, धार्मिक बहुसंख्यकवाद के आधार पर हुआ। ठीक है, ये आप कर लेना ठीक से, धार्मिक बहुसंख्यकवाद के आधार पर हुआ। तो लिखने का तरीका क्या होगा? इस बात समझ में आई? पहली बात क्या, ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, कौन? पंजाब और बंगाल। ठीक है, इसमें मुस्लिम बहुल प्रांत थे, तो इसमें गैर मुस्लिम आबादी थी, उसका विभाजन भी उसके विभाजन का आधार भी किसे बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्यकवाद को। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, लिखने का तरीका क्या होगा? ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, आप लिखते भी जाना, लिखो तो, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब व बंगाल, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब व बंगाल में अनेक से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, अनेक से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। मैं इतनी धीरे ही बोल रहा हूँ, आप लिख भी पाओगे। अनेक से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि जैसे आप क्लास में बैठे तो आप, मैं जैसे नोट्स लिखवाता हूँ वैसे लिखते चलो, या तो साथ साथ। ठीक है, अनेक से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा भी धार्मिक बहुसंख्यक आधार पर हुआ। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा भी धार्मिक बहुसंख्यकवाद के आधार पर हुआ। ठीक है, ये लिखने का तरीका था अपना। अब तीसरे पॉइंट क्या कहते हैं? अब चौथी समस्या आती है अल्पसंख्यकों की। चौथी समस्या किसकी आती है? अल्पसंख्यकों। ये वर्ड मेरे को याद है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से याद दिला देना कि सर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की। किसकी? अल्पसंख्यक। चौथी समस्या क्या थी? अल्पसंख्यकों की समस्या थी। जो ये अल्पसंख्यक थे, ये बेचारे टेंशन में थे। सबसे ज़्यादा टेंशन तो इस अल्पसंख्यक वर्ग को थी। ये अल्पसंख्यक वर्ग क्या थे? टेंशन में थे। अर्थात इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कल हम हिंदुस्तान के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के, कि कल विभाजन होने वाला है। 14 अगस्त की रात है, 14 अगस्त का दिन है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को विभाजन हो जाएगा। तो इन अल्पसंख्यक जो लोग हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि कल हम हिंदुस्तान के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के नागरिक होंगे, हिंदुस्तान के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के नागरिक होंगे। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों की क्या थी? एक बड़ी आबादी थी। मुसलमानों की भारत में क्या थी? एक बड़ी आबादी थी। ये भारत है ना, भारत, इसमें भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। तो लिखने का तरीका क्या होगा? ये बात समझ में आई? अल्पसंख्यक, इनको तो ये भी पता नहीं था। अल्पसंख्यक जैसे भारत में लिए तो अल्पसंख्यक मुसलमान ही होंगे, क्योंकि भारत में कम वैसे बड़ी संख्या में थे, लेकिन जगह जगह थे, एक जगह नहीं थे। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक, और सिख और भी सिख जैसे कुछ और भी थे। ठीक है, फारसी जैसे, जो ये अल्पसंख्यक थे, इनको तो ये भी नहीं पता था कि कल हम हिंदुस्तान के नागरिक होंगे या भारत के नागरिक होंगे। ये बेचारे टेंशन में थे। ठीक है, जैसे एग्जाम आते ही तुम टेंशन में आ जाते हो, इस प्रकार। ठीक है, अब बाकी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम साथ साथ पढ़ो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें जितना हो सकेगा उतना क्लास में ही लर्न करवाऊँगा। ठीक है, अगर मेरे साथ बने रहोगे आप पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं आपको वादा करता हूँ 100+ मार्क्स का, 100 मार्क्स आएंगे ही आपको। मैं आपको टेस्ट सब यहीं पे करवाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको 100 मार्क्स की गारंटी देता हूँ पॉलिटिकल साइंस में। बस थोड़ा विश्वास कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए बस। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू मेरी हेल्प करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं भी आपके परिवार का नया सदस्य हूँ और मैं आप सभी को भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ यूट्यूब पर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो ही शेयर करो, तो ही लाइक करो, तो ही कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। जैसे कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपने बोल दिया, तो क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आपका चैनल है, आपको इसको ग्रो करवाना है। ठीक है, तो अब लिखने का तरीका क्या होगा? अल्पसंख्यक वर्ग परेशानी में था। अल्पसंख्यक वर्ग परेशानी में था, लिख लिया।
लिखो। अल्पसंख्यक वर्ग परेशानी में था कि वे कल भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के, कि उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि वे कल भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के, ठीक है। ये क्योंकि भारत में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी, तो ये थी हमारी 4 समस्याएं, ठीक है। मैं एक बार चारों समस्या आपको अच्छे से बताता हूँ दोबारा, ठीक है। पहली समस्या क्या थी? मुस्लिम बहुल इलाके 2 थे, ठीक है। मुस्लिम बहुल इलाके 2 थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। हर मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था, या हर हिंदू हिंदुस्तान में रहने को राजी, हिंदुस्तान आने को राजी नहीं था, ठीक है। पहली बात समझ में आई कि पहली बात मैंने बता दी। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी मेरे प्यारे बच्चों? दूसरी बात आपको मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में बताओ। पहली समस्या मैंने बताया कि मुस्लिम बहुल प्रांत 2 थे, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, पहली बात तो ये थी, जिसे एक तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया और दूसरे को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और ऐसा तरीका नहीं था कि इन दोनों को एक किया जा सके, तो फैसला यह होता है, पूर्वी जो मुस्लिम इलाका था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम जाना गया, पश्चिमी जो मुसलमानों का इलाका था उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और शेष बचा इलाका हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। दूसरी बात मैंने आपको बताई, मुस्लिम बहुल हर इलाका या हर मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था, या जो या इन क्षेत्रों में हर हिंदू थे वो हिंदुस्तान रहने को राजी नहीं थे। वो मैंने बता दिया आपको, मातृभूमि प्रेम के कारण। तीसरी बात, जो ब्रिटिश इंडिया है, बंगाल व पंजाब, जो ब्रिटिश इंडिया है, बंगाल व पंजाब, इनमें क्या थी? जो गैर मुस्लिम आबादी थी, इनमें क्या हुआ? इनका विभाजन भी प्रमुख कैसे हुआ? धार्मिक बहुसंख्यक आधार के पर हुआ, धार्मिक बहुसंख्यकवाद के आधार पर हुआ, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा टेंशन में ये अल्पसंख्यक वर्ग था, इसे तो यह भी नहीं पता था कि यह कल हिंदुस्तान का नागरिक होगा या पाकिस्तान का। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेना है और ऐसे के ऐसे लिखना है, ठीक है। याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ब्रिटिश इंडिया, ये जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है, जब भारत पहले गुलाम था, 1947 से 15 अगस्त 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जब भारत पहले गुलाम था तो शासन 2 तरीके से होता था इंडिया में, शासन 2 तरीके से होता था। ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। शासन 2 तरीके से था। एक तो ऐसा क्षेत्र होता है, जैसे कि मैं कौन हूँ? ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट हूँ। एक मेरे यहाँ पे कोई खड़ा है, उसको अज्यूम करो वो राजा है, तो इस राजा से, जो मैं ब्रिटिश इंडिया है, इस राजा से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेती थी? कर। इस राजा का कर्म होता था, उस क्या करेगा? उस प्रजा से क्या लेगा? उस प्रजा से लेगा, जितने भी लेगा वो कर, जो भी कुछ लेगा वो किससे लेगा? प्रजा से लेगा, राजा पे छोड़ देते थे। एक दूसरा तरीका क्या था? जैसे कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट हूँ, मैं डायरेक्ट जनता के पास जाऊँगा और मैं खुद कर वर वसूलूँगा। मैं डायरेक्ट जनता के पास जाऊंगा और डायरेक्ट कर वर खुद वसूलूंगा। ये ब्रिटिश इंडिया। तो पंजाब बंगाल भी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? शासन चलाती थी। यहाँ पर किसी राजा का ऐसा शासन नहीं होता था। ये ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये था, ठीक है। समझ में आई होगी मेरी बात। यह तो अपन ने समस्याएं पढ़ ली। अब अपन बात करेंगे विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्याएं। इन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो विभाजन का परिणाम क्या निकला। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो इसका परिणाम क्या निकला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम लिखिए, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको भारत पाकिस्तान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इसका वादा मैं करता हूँ आप करोगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए बस।
भारत पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम। तो पहला परिणाम क्या निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों? पहला परिणाम क्या निकलता है? विभाजन के कारण क्या होता है? एक बड़ी आबादी में, एक बड़ी संख्या में या एक बड़ी तादाद में आबादी का एक इस जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है। आबादी का एक जगह से, या तो यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ। विभाजन के कारण एक बड़ी तादाद में या बड़ी संख्या में एक आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है या प्रवास होता है। ठीक है, लेकिन समस्या परिणाम क्या था? भयंकर परिणाम क्या था? ये विभाजन कैसे हो? ये जो स्थानांतरण हुआ ये कैसा था? अनियोजित, अनियोजित, अचानक और त्रासदीपूर्ण। ये स्थानांतरण कैसा हुआ? अचानक, अनियोजित व त्रासदीपूर्ण था। अचानक मतलब अचानक हुआ, किसी को कोई पता नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं कि कल भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा, ये ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं। अनियोजित, कोई योजना बनाई नहीं गई थी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी कि 14-15 अगस्त को भारत पाकिस्तान का विभाजन भी होगा। ठीक है, यह अचानक, अनियोजित और त्रासदीपूर्ण था। जब यह विभाजन अचानक और अनियोजित हुआ, अचानक और अनियोजित हुआ, तो लोगों में भगदड़ मच गई। स्थानांतरण हुआ, लोगों में भगदड़ मच गई, लोग मरे कटे, तथा काफ़ी संख्या में घायल हुए, काफ़ी संख्या में मरे भी। इस कारण ये त्रासदीपूर्ण था, इस कारण ये विभाजन कैसा था? त्रासदीपूर्ण। तो लिखने का पहला परिणाम क्या होगा? विभाजन तो पहला रिजल्ट कैसे लिखोगे? विभाजन के कारण एक बड़ी आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हुआ और यह अचानक, अनियोजित व त्रासदीपूर्ण था। कैसे लिखोगे? विभाजन के कारण एक बड़ी संख्या में एक बड़ी आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हुआ और यह स्थानांतरण अचानक, अनियोजित व त्रासदीपूर्ण था। अचानक, अनियोजित व त्रासदीपूर्ण था। दूसरी बात मैं करूं, दूसरी परिणाम क्या निकला? अब यह विभाजन हो गया, विभाजन धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को बेरहमी से मार रहे थे। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को बेरहमी से मार रहे थे, बेरहमी से मार रहे थे। इसका परिणाम क्या निकला कि जो ये हिंदू बहुल इलाका है, हिंदू बहुल, यहाँ ये मुसलमान है, इन्होंने जाना छोड़ दिया, बंद कर दिया, टाटा बाय बाय। ठीक है, मुसलमानों ने क्या कर दिया? हिंदुस्तान इन क्षेत्रों को टाटा बाय बाय। और जो ये हिंदू बहुल इलाका था, मुस्लिम बहुल इलाका था, ये मुस्लिम बहुल इलाका था। इस मुस्लिम बहुल इलाके पर हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। मुस्लिम बहुल इलाकों को भारत वालों ने, हिंदुओं ने कह दिया टाटा बाय बाय, हम तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, तुम भी हमारे क्षेत्र में मत आना, तुम हमारे क्षेत्र में आएंगे हम तुम्हें काट देंगे, तुम हमारे क्षेत्र में आओगे हम तुम्हें काट देंगे। ठीक है, तो विभाजन के कारण धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को बेरहमी से मार रहे थे। अर्थात परिणाम क्या निकला? मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया और हिंदू बहुल इलाकों में मुसलमानों ने आना छोड़ दिया। तो लिखने का तरीका भी यही होगा। कैसे लिखोगे? धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। अर्थात मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं ने आना छोड़ दिया और हिंदू बहुल इलाकों में मुस्लिमों ने आना छोड़ दिया। तीसरी समस्या क्या थी? तीसरा परिणाम क्या निकला? तीसरा परिणाम निकला कि लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए।
लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। क्या करें, बेचारों को छोड़ना पड़ता, धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट रहे थे, अचानक नियोजित हो गया और ठीक है, दो लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए और अक्सर उन्हें कैसे रहना पड़ा, अस्थायी तौर पर, उन्हें अक्सर अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में रुकना पड़ा। लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए और उन्हें अक्सर अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में रुकना पड़ा। ठीक है, तो तीसरी लाइन कैसे लिखोगे, लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए, लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में रुकना पड़ा और उन्हें अक्सर शरणार्थी शिविरों में रुकना पड़ा। ठीक है, ये तीसरी परिणाम था। चौथा परिणाम में बात करूँ, चौथा परिणाम क्या था, तो चौथा परिणाम क्या था मेरे प्यारे बालकों, सीमा के दोनों ओर, जो ये सीमा थी इसके दोनों ओर, ये सीमा थी, इस सीमा के दोनों ओर, सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया। अब सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया। अब औरतों को अगवा किया गया, इसका रिजल्ट क्या निकला, जब औरतों को अगवा कर लिया गया तो इसका परिणाम निकला मेरे दोस्तों, इसका परिणाम निकला कि जिन औरतों को अगवा किया गया, जैसे कि मैं हिंदू लड़का हूँ, मैंने किसी मुस्लिम लड़की को अगवा कर लिया, मैं हिंदू लड़का हूँ, मैंने किसी मुस्लिम लड़की को अगवा कर लिया, तो उस मुस्लिम लड़की को भी क्या करा, मजबूरन मेरा हिंदू धर्म अपनाना पड़ा, उस मुस्लिम लड़की को भी मजबूरन मेरा हिंदू धर्म अपनाना पड़ा। अब जैसे कि मैं कोई हिंदू लड़का हूँ, सॉरी मैं मुस्लिम लड़का हूँ और किसी हिंदू लड़की को अगवा कर लिया, मैं मुस्लिम लड़का हूँ, किसी हिंदू लड़की को अगवा कर लिया, तो उस हिंदू लड़की को भी जबरन मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, जबरन मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। तो लिखने का तरीका क्या होगा मेरे दोस्तों, तो लिखने का तरीका ये होगा कि सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया, सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया, अर्थात जिन औरतों को अगवा किया गया उन्हें मजबूरन, जिन औरतों को अगवा किया गया उन्हें मजबूरन अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा, उन्हें मजबूरन अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। यह अपनी चौथा परिणाम था। अब पांचवा परिणाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों या मेरे प्यारे दोस्तों या मेरे प्यारे भाइयों, पांचवा परिणाम क्या था, जब ये विभाजन हुआ तो इसके कारण जो सरकारी संपदा थी, जब विभाजन हुआ तो इसके कारण जो सरकारी संपदा थी, जैसे कि रेलवे कर्मचारी थे, पटवारी थे या और भी कुछ कर्मचारी थे जो सरकारी दफ्तर थे, उनका भी बंटवारा हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, सरकारी संपदा का भी बंटवारा होता है, जैसे कि रेलवे कर्मचारी, पटवारी जो समस्याएं थी वो सभी इनमें बंटवारा होता है। तो पांचवी समस्या कैसे लिखोगे, विभाजन के परिणाम स्वरूप सरकारी संपदा का भी बंटवारा हुआ, जैसे सरकारी और रेलवे कर्मचारी, जैसे सरकारी और रेलवे कर्मचारी। अब लिखेंगे अपन छठी समस्या, जो हमारे 6th परिणाम था वो क्या निकला, छठा परिणाम क्या निकला, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ बच्चों, देखो कितना त्रासदीपूर्ण था। विभाजन के परिणाम स्वरूप 5 से 10 लाख, विभाजन के परिणाम स्वरूप 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विभाजन के परिणाम स्वरूप 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, पहली लाइन तो क्या लिखोगे इसमें छठे में, विभाजन के परिणाम स्वरूप लगभग 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तथा लगभग 8 लाख लोग घायल हुए, लगभग 8 लाख लोग घायल हुए। यह था इसके छठा परिणाम। तो छठा परिणाम कैसे लिखो, विभाजन के परिणाम स्वरूप 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तथा लगभग 8 लाख लोगों को घायल होना पड़ा या घायल
हुए। ठीक है, सातवीं समस्या क्या थी? जो हमारी अंतिम समस्या है, सातवीं समस्या है, इस विभाजन को दिल के दो टुकड़े हो जाना कहा गया। इस विभाजन को दिल के दो टुकड़े हो जाना कहा गया। इस विभाजन को दिल के दो टुकड़े हो जाना कहा गया। अर्थात जो लोग बरसों से भाई भाई की तरह रह रहे थे, जो लोग बरसों से भाई भाई की तरह रह रहे थे, वो लोग अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। वो लोग अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। ये हमारे आज से भारत पाकिस्तान का विभाजन, जो मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आप देखो, सबसे पहले अपन ने कारण पढ़ा, भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण क्या था? द्विराज सिद्धांत। ठीक है, मुस्लिम लीग ने द्विराज सिद्धांत की मांग की, जिसका मतलब क्या था? भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं, बल्कि हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है। ठीक है, प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया यह होगी, धार्मिक बहुसंख्यकवाद को विभाजन का प्रमुख आधार बनाया गया। अर्थात मुस्लिम बहुल इलाके दो थे, एक पूर्व में तथा दूसरा पश्चिम में। दो से किस नाम जाना गया? मुस्लिम दोनों इलाकों को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम जाना गया। और फैसला यही हुआ कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको दो इलाकों में बांट दिया गया और शेष बचा क्षेत्र भारत कहलाया। ठीक है, विभाजन के जो दौरान आई प्रमुख समस्या है। विभाजन के दौरान आई प्रमुख समस्या पहले मैंने बताई कि मुस्लिम बहुल इलाके दो थे, मुस्लिम बहुल प्रांत दो थे, एक पूर्व में तथा दूसरा पश्चिम में, एक पूर्व में तथा दूसरा पश्चिम में। और ऐसा तरीका नहीं था इन दोनों को एक किया जा सके, ऐसा कोई तरीका नहीं था जो इन दोनों को एक किया जा सके। ठीक है, फिर परिणाम यह निकलता है कि पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बट जाता है। तीसरी बात यह थी, इसमें तीसरी समस्या यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। अर्थात जो द्विराज सिद्धांत के एकदम विरोधी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, वो द्विराज सिद्धांत के एकदम विरोधी थे। तीसरी बात क्या थी? ब्रिटिश इंडिया में जो गैर मुस्लिम इलाके थे जैसे पंजाब और बंगाल, उनका आधार भी धार्मिक बहुसंख्यकवाद के आधार पर हुआ। चौथी बात क्या? अल्पसंख्यक वर्ग परेशानी में था। अल्पसंख्यक वर्ग परेशानी था, उसे यह भी नहीं पता था कि कल मैं हिंदुस्तान का नागरिक रहूँगा या पाकिस्तान का नागरिक रहूँगा। फिर इसके दौरान आई प्रमुख समस्याएं तो मैंने पहले बताई। पहली समस्या आपको कि विभाजन कैसा था? अचानक, अनियोजित और त्रासदीपूर्ण था, क्योंकि इस विभाजन के परिणाम स्वरूप एक बड़ी आबादी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। और ये कैसा था? अनियोजित, अचानक और त्रासदीपूर्ण। दूसरी समस्या आपको बताई, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बहरहमी से मार रहे थे। इसका परिणाम क्या निकला कि एक हिंदू बहुल इलाकों में मुसलमानों ने आना छोड़ दिया और मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। तीसरी समस्या मैंने बताई मेरे प्यारे दोस्तों कि लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। अर्थात उन्हें शरणार्थी शिविरों के रूप में रुकना पड़ा अक्सर। फिर चौथी समस्या क्या निकली मेरे प्यारे दोस्तों? चौथा परिणाम इसका निकला कि विभाजन के परिणाम स्वरूप सीमा के दोनों ओर महिलाओं को अगवा किया गया। अर्थात जिन महिलाओं को अगवा किया गया उन्हें जबरन अगवा करने वाले का धर्म अपनाना पड़ा। पांचवी परंपरा क्या कहती है? पांचवा परिणाम क्या निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों? पांचवा परिणाम निकलता है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप सरकारी संपदा जैसे रेलवे और सरकारी कर्मचारी थे उनका भी बंटवारा किया गया। छठी समस्या, विभाजन के परिणाम स्वरूप 5 से 10 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी, तो लगभग 8 लाख लोग घायल हुए। सातवीं समस्या मैंने बताई, परिणाम क्या निकला? सातवीं, विभाजन को दिल के दो टुकड़े हो जाना कहा गया। जो दो समुदाय वर्षों से एक तरह भाई की तरह रह रहे थे, उनको क्या किया गया? अलग होना पड़ा। ठीक है, ये मेरी आपके लिए भारत पाकिस्तान पर बनाया गया वीडियो था। मैं आशा करूँगा आपको पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। मैं बच्चों आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पॉलिटी में 100 मार्क्स का वादा करता हूँ, 100 मार्क्स का वादा करता हूँ। बस आप बने रहिए। और मेरे से आपसे एक छोटा सा ही अनुरोध है, बस मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी।
अब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर ढूंढ के बताना मेरे को, ठीक है। उसका आंसर बताना पिछली क्लास से था कि किसी भी देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, महत्वपूर्ण रूप से किसकी ज़रूरत होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, महत्वपूर्ण क्या होता है, ठीक है। ये दूसरी बात मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो मेरे को क्वेश्चन बताना देगा आपको कितना क्या नॉलेज पिछली क्लास से। त्रिष्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट, त्रिष्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने और कब दिया। भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट भाषण त्रिष्ट विद डेस्टिनी किसने व कब दिया। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन और पूछता हूँ, आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद ही कौन सी 2 बातें मान ली गई थी। आज़ादी के बाद ही कौन सी 2 बातें सरकार द्वारा मान ली गई थी। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, भारत कब आज़ाद हुआ था, भारत कब आज़ाद हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये ढूंढना, फिर मैं बताऊंगा। मेरे को पता है यह क्वेश्चन आपको एक हद तक शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं फिर भी मेरे जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, मेरे से पहले पढ़े हुए होंगे, उनको पता होगा, या तो जो क्लास ली होगी, कभी उन्होंने लाइव क्लास ली होगी, उन्हें तो पता होगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप ढूंढिए बताना, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। थैंक यू दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना, मैं देखूंगा आपको कितना क्या नॉलेज हुआ है अपनी क्लास से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।